नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना अपने सामने जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ना, ये किसी साइंस फिक्शन मूवी या फिर फैंटेसी का नहीं है। ये दृश्य पूरी दुनिया के सामने आया था 4500 साल पहले। जी हाँ, 4500 ईयर्स अगो, जब पिरामिड्स इनिशियली बने थे इजिप्ट में, तो ये ऐसे दिखते थे। ना सिर्फ ये भीमकाय थे, इन पर बहुत ही सुंदर लाइमस्टोन चढ़ा हुआ था। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि इन पिरामिड्स के टॉप पर एक मेटालिक प्लेट भी थी। ना ऑब्वियसली 4500 सालों में बहुत कुछ बदलता है, और आज के समय मॉडर्न डे जो पिरामिड्स हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मगर फिर भी आप एक बात नोट करना, दुनिया में शायद ही कोई अजूबा होगा जो ह्यूमन इमेजिनेशन को इस तरीके से कैप्चर करता है जैसे इजिप्ट के पिरामिड करते हैं। ये कोई आम बात नहीं है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 4500 साल पहले बना था आज भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। और ये अकेला अजूबा है जो एक एंशिएंट वंडर हुआ करता था। बाकी सब एंशिएंट वंडर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वॉर में तबाह हो गए, भूकंप आ गया, सुनामी ले डूबी। बस द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट ये आज भी खड़े हैं। और सबसे ज्यादा माइंड बॉगलिंग बात यह है कि जब तक आईफल टावर नहीं बना था ना पेरिस में इन 1889, द पिरामिड ऑफ गीजा ये टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर था दैट हैज एवर बीन बिल्ट। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, ओवर द इयर्स कई बड़े थिंकर्स, कई बड़े फिलोसोफर्स ने इन पिरामिड्स को लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनाई हैं। हालांकि ये थ्योरीज काफी बार गलत साबित हुई है, मगर अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि निकोला टेस्ला, लेजेंडरी इन्वेंटर, लेजेंडरी थिंकर, इनका ये मानना था कि जो ये पिरामिड्स हैं ये सिर्फ कोई टूम नहीं है, ये किसी राजा का मकबरा नहीं है, ये एक्चुअली जायंट एनर्जी ट्रांसमिटर्स हैं। इनसे एनर्जी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो थ्योरी थी बाद में सभी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दी। कुछ पिरामिड्स में हमको ऐसा सबूत मिलता नहीं है कि उससे एनर्जी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर एनर्जी से रिलेटेड कुछ वहां पे काम होता था। मगर इन पिरामिड्स को लेकर फैसिनेशन इतनी ज्यादा थी इन्वेंटर्स के माइंड में कि उनको भी लगा कि ये सिर्फ मकबरे तो नहीं हो सकते, डेफिनेटली देयर इज मोर टू इट। और इंटरेस्टिंगली मिडिवियल टाइम्स में यूरोप में कई लोग मानते थे कि पिरामिड्स को जरूर ग्रेन स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा। उनके माइंड में ये आइडिया कहीं से फिट ही नहीं होता था कि एक फैरो के लिए, एक राजा के लिए ये पिरामिड्स बनाए गए थे ताकि वो फैरो मरने के बाद जो अगली दुनिया का सफर है वो ज्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाए। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो ये इजिप्ट के पिरामिड्स हैं ये फिर से न्यूज में आ गए थे, और इस बार ये बताया जा रहा था कि इजिप्ट के पिरामिड्स की मिस्ट्री अब फाइनली सॉल्व हो चुकी है ना। मुझको यहाँ पे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इन पिरामिड से रिलेटेड इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं कि सारी मिस्ट्रीज तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हुई है। हमें बस शायद अब ये पता लग चुका है कि इन पिरामिड्स को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाया गया था यहाँ पर, ये बेसिकली आया कैसे था। बाकी उसके अलावा आप अगर देखो ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे, इनका एक्चुअल रीजन क्या था, इन पिरामिड्स के नीचे बहुत सारे खाली चेंबर्स क्यों हैं, उसके बारे में देखिए अभी भी बहुत कम जानकारी है। ह्यूमन काइंड आज भी इस 4500 साल पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा है। मगर मैं आपको यह बताता हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर कि ये पिरामिड बेसिकली बने कैसे थे, इसको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों था ह्यूमन माइंड में बहुत लंबे समय तक। नाउ ये आपके सामने है मॉडर्न डे इजिप्ट का मैप। ऐसा नहीं है कि पूरे इजिप्ट में ही आपको बहुत सारे पिरामिड्स मिलेंगे। वैसे बताया जाता है कि जो टोटल पिरामिड्स पूरे इजिप्ट में है इनका नंबर 115 या 120 के आसपास हो सकता है। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये सारे पिरामिड्स आपको मॉडर्न डे नाइल नदी के थोड़ा सा पास मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे पिरामिड्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे पिरामिड्स काफी छोटे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पिरामिड्स भीमकाय हैं। कई पिरामिड्स हैं इजिप्ट में जिनकी हाइट 40 मीटर 50 मीटर के आसपास है। और फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, जो कायरो कैपिटल है इजिप्ट की, उसके आसपास आप देखोगे वहां पे आपको मिलेंगे गीजा के पिरामिड्स। ये हैं सबसे जरा बड़े पिरामिड्स, जिनमें से एक पिरामिड द लार्जेस्ट पिरामिड ऑफ गीजा, इसकी हाइट बताई जाती है 146.7 मीटर्स। और यहां पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पे देखोगे तो वहां पर लिखा है कि जब इनिशियली इन पिरामिड्स को बनाया गया था, जब इनके बाहर खूबसूरत लाइमस्टोन भी लगा हुआ था, ऊपर एक मेटालिक कवर था, तब इनकी हाइट थी 146.7 मीटर्स। बाद में इन्वेडर्स आए, काफी तोड़ा फोड़ा गया इन पिरामिड्स को। ये भी कई हिस्टोरियंस कहती हैं कि नेपोलियन ने भी काफी डैमेज किया था इन पिरामिड्स को, तो उसकी वजह से इस सबसे बड़े पिरामिड की हाइट थोड़ी सी कम होकर 137.5 मीटर्स है, जो अपने आप में इट इज स्टिल वेरी ह्यूज। और जो इनका ये आकार है, जो साइज है इन पिरामिड्स का,
यही देखकर बहुत सारे लोग काफी बार सोच में पड़ जाते थे कि ये पिरामिड्स बनाए गए हैं ग्रेनाइट और लाइमस्टोन से। दोनों चीजें इस एरिया के जहां पर ये पिरामिड्स बनाए गए हैं उनके पास आपको मिलती नहीं है। तो कैसे ये रॉ मटेरियल लाए होंगे, किस तरीके से इनके ब्लॉक्स बनाए होंगे, एक के ऊपर एक इकट्ठा किया होगा, और ये पिरामिड्स बेसिकली बने कैसे, इसको लेकर बहुत बड़ी मिस्ट्री थी ना। एक बार को आप कह सकते हैं पिरामिड्स को बनाने में एंशिएंट इजिप्शियंस का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क गया होगा, इंजीनियरिंग स्किल्स होंगी, वो सब आप मान सकते हैं। बट अगेन क्वेश्चन यही रहता है कि जहां पर ये पिरामिड्स बने हैं ना, उससे आपको 900 किलोमीटर दूर जाना होगा, तब जाके आपको ग्रेनाइट की खदान मिलेगी। तो उस जमाने में कैसे ये 900 किलोमीटर दूर इतना सारा ग्रेनाइट लेके आए होंगे, दिस वाज अ मिस्ट्री। और कई बार हिस्टोरियंस ने इसका सोल्यूशन ये दिया कि हमारे हिसाब से हुआ क्या होगा कि जो नाइल नदी है ये कनेक्ट करती है असवाहन और गीजा को। गीजा वो एरिया जहां पर सबसे बड़े पिरामिड्स बनाए गए थे, और असवाहन वो एरिया है जहां पर ग्रेनाइट के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। और इन दोनों लोकेशंस को कनेक्ट करती है नाइल नदी, जिसको आज भी माना जाता है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ना प्रॉब्लम देखो यहां पर ये सामने आ रही थी कि ठीक है नाइल नदी इनको कनेक्ट तो करती है, मगर नाइल नदी राइट साइड को बहती है। कहीं से भी ये समझ नहीं आ रहा था कि असवाहन से बहुत सारा ग्रेनाइट निकाल कर कैसे ये लोग गीजा, अबसुएर, दाशुर इन सब एरियाज में लाए होंगे। इट सिंपली डिड नॉट मेक सेंस। मगर फाइनली एक डिस्कवरी हुई। ये पता लगा कि नाइल नदी जो मॉडर्न आज के समय है, इसकी एक एक्स्ट्रा ब्रांच भी हुआ करती थी जिसको कहा जाता है अरामत ब्रांच। ये ब्रांच उस लोकेशन के बिल्कुल साथ में बहती थी जहां पर पिरामिड्स बनाए गए हैं, और यही वो इनलैंड वाटरवे था जिसके थ्रू बहुत सारा लाइमस्टोन, बहुत सारा ग्रेनाइट ये लोग तोड़कर बोट्स में ले जाकर, जी हाँ, अगेन मैं यहां पे कहीं से ये नहीं कहूंगा कि जो एंशिएंट इजिप्शियंस ने किया था ये छोटी इंजीनियरिंग फीट है। इतना सारा स्टोन आप कार्व आउट करके एक बोट में रखो, और बोट भी माना जाता है उस टाइम एक बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन की रही होगी जहां पे आप स्टोन भी कैरी कर सकते हैं और वो बोट डूबेगी भी नहीं। और 800-900 किलोमीटर का इनलैंड वाटरवे पार करके ये स्टोन पहुंचाए गए ओवर द ईयर्स, और 1000 साल तक ये हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, जो 100 से ऊपर पिरामिड्स इजिप्ट में बने हैं इनको बनाने में 1000 साल लगे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पिरामिड एक मकबरे की तरह है। जब भी एक फैरो, एक राजा मरता था, उसका एक रेस्टिंग प्लेस बन जाता था एक पिरामिड। और अब एटलीस्ट हमको ये तो पता है 2024 में हम ये तो कह सकते हैं कि एक एंशिएंट नदी जाती थी जिसकी मदद से ये सारा रॉ मटेरियल्स इन पिरामिड्स तक पहुंचाया गया था। मगर फनी बात यहां पर यह आती है कि जब हमको लगा कि हमने एक मिस्ट्री तो थोड़ी बहुत सॉल्व कर दी, अचानक से एक और मिस्ट्री सामने आ जाती है। जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जो सबसे बड़ा पिरामिड है, इसकी प्रॉपर्ली स्टडी की जा रही थी। ये भी स्कैन किया जा रहा था कि इस पिरामिड के नीचे क्या है। सडनली साइंटिस्ट को इस पिरामिड के नीचे एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर मिला है। ना ये स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों बनाया गया था पिरामिड के बहुत नीचे, अभी तक हमको कुछ नहीं पता। हमें कुछ पता नहीं है वहां पे कौन दफन है, क्या है। बेसिकली इसकी हिस्ट्री के बारे में आज भी आपको इतनी सारी थ्योरीज मिलेगी कि एक बार को आप उसमें जाओगे ना तो कई रातें, कई हफ्ते आप जा सकते हो बस पढ़ते हुए ही कि लोगों की क्या क्या थ्योरीज हैं इन पिरामिड्स के बारे में, ये क्यों बनाए गए थे, ये क्या सिंबलाइज करते हैं। और ह्यूमन हिस्ट्री में आप अगर देखो तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर हमको दुनिया भर की कई सिविलाइजेशंस में क्यों दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न डे मैक्सिको में भी आपको मिलेगा द पिरामिड ऑफ द सन, बिल्कुल एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर जो आज से कई सदियों पहले बनाया गया था। फिर सूडान में आप जाओगे, सूडान में भी आपको नूबियन पिरामिड्स मिलेंगे। ऑल्दो मैं एडमिट करूंगा कि ये साइज में इजिप्ट के पिरामिड्स के आसपास भी नहीं है, बट बार बार ह्यूमन काइंड इन पिरामिड स्ट्रक्चर्स की तरफ ही क्यों ग्रेविटेट करते हैं। जो मायन सिविलाइजेशंस थी वो भी पिरामिड्स क्यों बनाते थे, द पिरामिड्स ऑफ तिकाल ये क्यों बनाए गए थे। इवन चाइना में भी इस टाइप के पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे, क्यों कॉन्स्टेंटली ह्यूमन ब्रेन एक पिरामिड स्ट्रक्चर की तरफ काम करना ज्यादा पसंद करता है। ये अगेन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और उम्मीद ये है कि एज हम पिरामिड ऑफ गीजा को और स्टडी करते हैं, इसके नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में जानते हैं, धीरे धीरे हमें इस मिस्ट्री के बारे में इवेंचुअली और जानकारी भी मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि नाइल नदी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था इस वीडियो में, नाइल नदी आज के समय कितने कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 20 देश, 2 देश, 11 देश या फिर 55 देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसकी एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है 20 तारीख को,
और इसका जो एनरोलमेंट है 24 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच के अंडर आप अपनी तैयारी शुरू कर पाओगे। क्लास 1 से आपकी तैयारी होगी विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स का। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक पर यहां पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहां पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी IQ यूपीएससी बैच 8। तो अभी 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है। आप एक फ्रेश बैच में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर सकते हैं एनरोल। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता होगा मई 25 2025 में होंगे, तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर तैयारी करनी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। वैलिडिटी होगी इसकी 30 महीने की। इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट्स को प्रॉपरली कवर किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा फिजिकल बुक्स भेजी जाएंगी आपके घर में। और ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 रुपए से भी कम पर मंथ पे करके आप घर बैठ के प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी IQs लाइव क्लासेस। तो जो ये P2I बैच है, याद रखिएगा ये डेट 24 तारीख तक का आपके पास टाइम है। उससे पहले आप इसको परचेज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने यूपीएससी एग्जाम की एक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।